बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो अब एक तरफा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है बहुत ही मजबूत गठबंधन है भाजपा, जदयू और लोजपा का। वहीं दूसरी ओर राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन है वो अपने ही मामलों में उलझा हुआ दिख रहा है और उसके नज़दीक भविष्य में, निकट भविष्य में कोई समाधान भी नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा के साथ जदयू और लोजपा जैसी पार्टियां हैं जो बहुत पहले से ही मन बना चुकी थी कि कौन सीट से कौन लड़ेगा, यहाँ तक कि उनके उम्मीदवारों के नाम भी है। अगर सिवान जैसे एक दो सीटों को छोड़ दी जाए तो जदयू भी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि हमें किस सीट से किस कैंडिडेट को उतारना है। भाजपा भी पूरे कॉन्फिडेंस में है क्योंकि वे अपने लगभग सभी जीते हुए प्रत्याशियों को ही उतारने जा रही है। मुश्किल से एक दो सीटों पर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। जदयू का भी पहले से ही तय है, ज़्यादातर जो उसके सांसद है वो पहले से ही जीते हुए हैं। वह अलग अलग तरीके के लवकुश समीकरण और सवर्ण वोटरों को भी साधने की जदयू कोशिश कर रही है। नए राजपूत कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी वही हाल है। भाजपा के पास सुधार के बहुत ज़्यादा मौके नहीं है क्योंकि अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह जैसे सभी कैंडिडेट को भाजपा अपने क्षेत्र में उतार चुकी है। राजद का अभी भी कांग्रेस के साथ पूरा समझौता नहीं हो पाया है कि किन सीटों पर किसे उतारा जाए। बेगूसराय सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था और बेगूसराय सीट न तो राजद को मिली न कांग्रेस को, बल्कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार अवधेश राय को सिंबल तक दे दिया। कांग्रेस देखती रह गई क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले कन्हैया कुमार को उतारा था मैदान में। लड़ाई बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक दिए ही थे कन्हैया कुमार। इस बार सीधे सीधे अवधेश राय उतर गए हैं। वह इलाका भूमिहार बहुल है, ऐसे में फिर से गिरिराज सिंह ही वहाँ पे प्रभावी पड़ने जा रहे हैं। मुंगेर की भी बात की जाए तो राजद अभी भी पुराने ढर्रे पे अपने पुराने राजनीतिक कुनबे को ही खुश करने के चक्कर में पड़ी हुई है, जबकि स्थितियां बदलती जा रही है। मुंगेर में लोकसभा सीट से ललन सिंह विजयी हुए थे पिछले चुनाव में। इस बार भी उनकी अच्छी खासी स्थिति दिख रही है, लेकिन राजद इसके वनिस्पत अपने अशोक महतो को की पत्नी को वहां से उतारने जा रही है कैंडिडेट के रूप में। लेकिन अशोक महतो का आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। 17 वर्षों से वे जेल में थे, सजा काट रहे थे और अभी भी वे रिहाई पे ही आए हैं। उनकी जो केस मुकदमे हैं वे अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी जो छवि है एक आपराधिक छवि के रूप में उनकी पहचान है बिहार में। और अगर फिर से उनकी पत्नी उतरती है तो फिर यह राजद के लिए एक वही प्रतीक होगा, वही संकेत होगा कि राजद अभी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीति में लाना चाहती है। सभी पार्टियों में थोड़ी बहुत स्थितियाँ इस तरह की है, लेकिन यह एक बदनामी का विषय भी राजद के लिए हो सकता है क्योंकि अभी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पे सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, कैंडिडेट नहीं तय हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी अभी भी कुछ विवादित चेहरों की यदि एंट्री होती है राजनीति में तो यह विपक्षी गठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन है, वहाँ पे एक और बवाल हो रहा है पूर्णिया सीट पे। पूर्णिया सीट पे जो बात की जाए तो जदयू में अभी जो बीमा भारती थी, विधायक थी जदयू की, उन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए जदयू से इस्तीफा दे दिया है। विधायक की भी उनकी चली जाएगी क्योंकि कहा जा रहा है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन पूर्णिया सीट से कांग्रेस की भी मजबूत दावेदारी है कि पप्पू यादव को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि पप्पू यादव मधेपुरा पर ज़्यादा ताल ठोक रहे थे, लेकिन मधेपुरा से राजद अपने कैंडिडेट को उतारने जा रही है और पूर्णिया से बीमा भारती यदि उतरती हैं तो पप्पू यादव के लिए भी एक समस्या खड़ा हो जाएगी। पप्पू यादव की बड़े छवि को राजद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि एक अच्छा और मजबूत यादव चेहरा बिहार में उभरेगा तो तेजस्वी के भविष्य के लिए एक खतरा हो सकता है। और इस तरह से आप देखिए तो राजद और कांग्रेस आपस में उलझ रही है, कौन बड़ा कौन छोटा की दावेदारी देखी जा रही है, समझी जा रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश और भाजपा के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा लोकसभा चुनाव निकालना। जनता समझ लेगी कि प्रत्याशी आपस में ही कंफ्यूज है, पार्टियों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा, जदयू और लोजपा के गठबंधन को ही आगे किया जाए और उन्हें वोट देकर विजयी बनाया जाए। जनता में ऐसा मूड बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बस यह तो अंततः कहना ही पड़ेगा कि ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो लड़ाई है वह सीधे सीधे ट्रेन और बस की टक्कर जैसी हो जाएगी क्योंकि एक काफ़ी मजबूत रहेगा, दूसरा काफ़ी कमज़ोर।